हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महेंद्र एसएससी पॉइंट में। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे और ये चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा दूसरा क्लास है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत ही ट्रिकी सेक्शन है। इस हिसाब से कह रहा है एकदम सारी चीजें हम ट्रिक पे पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन हम नॉर्मल मेथड से पढ़ेंगे और नॉर्मल मेथड की ही तरह कार्य करेंगे। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि मूल राशि पर 5% चक्रवृद्धि दर पर दूसरे वर्ष 420 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो मूल राशि कितनी होगी। ध्यान से समझना है। आप देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए डिफिकल्ट हो गया। क्या हो गया क्वेश्चन में, ये ना पूछा जैसे 5% रेट तो हमको 5% दे दिया है उसने, टाइम हमको 2 ईयर का कहा है, लेकिन जो यहां पर हमको सीआई दे रहा है वो सीआई ये नहीं कह रहा है कि हमें 2 साल का सीआई, सेकेंड ईयर की बात कर रहा है। दूसरे साल सेकेंड ईयर सीआई कितना होगा दूसरे साल। तो इसका मतलब यह होगा कि पहले साल की सीआई को उसमें से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो इसका मतलब ये सेकेंड ईयर की सीआई दिया है। तो यहां पर सीआई की सिंपल मेथड से चलना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। ध्यान देंगे कैसे चलेंगे। जो हम ट्रिकी मेथड चल रहे थे, मैंने कहा था 5% को क्या करते हैं, 5% को लिखते हैं 1/20। क्लियर हो जाता है। 5% मतलब होता है 1/20। प्रतिशत के सेक्शन में भी मैंने क्लियर किया था, परसेंटेज में भी जाकर देख सकते हैं। बाकी आप 5%, 4%, 20% सारे परसेंटेज निकाल करके रखे जानेंगे क्या होता है। अच्छा, टाइम कितना है, 2 साल का। जब टाइम 2 साल दिया हुआ है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। मतलब मैंने कहा था जितना टाइम जितना होता है उतना या तो स्क्वायर कर लेंगे। 3 साल का कहे तो क्यूब कर लेंगे। वैसे 3 साल 4 साल के लिए ज्यादा परफेक्ट होता है, उसके आगे के लिए परफेक्ट नहीं है। और जो आपको मेथड में टिपिकल चीजों को महसूस करेगा वो सिर्फ छोटे छोटे सवालों में देगा, वो आपको अगर घुमाने की कोशिश करेगा। तो चलिए अब यहां से क्लियर कर लेते हैं। मैंने क्या बताया था, यहां पे एसआई निकालते हैं और सीआई निकालते हैं। 2 साल की बात करनी है तो एक बात बताइए, 1/20, 400 का 1/20 कितना होगा, 20 ही होगा, क्योंकि 20 को 2 टाइम्स ले जा रहे थे तभी हो गया। तो 1/20 कितना होगा, 20। 400 का 1/20 आप निकाल के देखेंगे, 1/20, 0 का 2 दूनी 4, 20 हो गया ना। तो दूसरे साल की भी सीआई उतनी, एसआई उतनी होगी। मैंने बताया था सीआई पहले साल एसआई ही होता है, मतलब 20 ही होगा। पहले साल की जो सीआई होती है वो क्या होती है, एसआई ही होती है। अच्छा, दूसरे साल 20 तो मिलेगा ही मिलेगा। 20 पर हमें क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1/20। तो इसका 1/20 कितना हो जाएगा, 20 का 1/20 निकालेंगे तो मे बी 1 हो जाना है ना, सॉरी 1 हो जाना है। तो 20 और 1 21। तो दूसरे साल, अब देखिए पहले साल इतना मिला, दूसरे साल इतना मिला, तो सीआई अलग अलग कंफर्म है, इसीलिए यहां से निकालना बड़ा आसान। तो दूसरे साल की सीआई कितनी हो गई, 21। और दूसरे साल की सीआई हमको दे रखी है 21 बराबर हमको दे रखा है कितना, 420 के। और 21 बराबर 420 के। तो हमें क्या पता करना है, मूलधन। और मूलधन हमेशा क्या कहते थे, पीसी को पी मानते थे। तो 400 बराबर कितना हो जाएगा भैया, 420/21। जो निकालना होता है वो मल्टीप्लाई में, 21 दूना 42, 20 बचा, 20 चौका कितना हो जाएगा, 8000 रुपए। एकदम सिंपल मेथड से निकल गया। कोई एक मेथड में फॉलो कर रहा हूं। देखिए सिंपल मेथड को जानना जरूरी, लेकिन इसी एक मेथड को फॉलो करेंगे तो सारे क्वेश्चन लग जाने हैं। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दूनी हो जाती है तो वह राशि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। एक सिंपल मेथड। यहां पर देखिए आपको 2 चीज हो रहा है कि टाइम में गुना दे रहा है। गुना को हमेशा n से इंडिकेट करते हैं, मैं ध्यान रखेंगे। तो यहां पे टाइम देगा, कह रहा है कि 15 साल में कितना हो जा रहा है, 15 साल में 2 गुना हो जा रहा है। यहां पर टाइम और ये दिया होगा गुना। ध्यान देंगे, ऐसे सवाल आपसे पूछेगा इतने समय में इतना तो कितने समय में इतना, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर 15 साल में 2 गुना हो जाता है तो कितने साल में, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कितने साल में कितना हो जाना है, 8 गुना। अब देखिए ये टाइम पता करना है, बहुत सिंपल सा मेथड है। गुने वाले सेंस को खाली कंसीडर करेंगे। पहला वाला तो दिया ही है, इसी के टर्म में 8 को तोड़ लेते हैं।
इसी के, और हमेशा टूटेगा भी, ये नहीं सोचना यार इधर 3 होता तो कैसे टूटता, 2 है तो इसका मतलब ये टूटेगा, उसी हिसाब से फैक्टराइज होता ही है। तो 8 देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितने बार में टूटा, 3 बार में, कितने बार में, 3 बार में। तो जितनी बार में टूटे दिए हुए समय से गुणा कर देते हैं, 15 तिया 45 साल, मतलब 45 साल में वो कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। सवाल को फिर से समझेंगे, टी बराबर कितना दिया है, 15 साल। इस सवाल में हमेशा टाइम और गुना दिया होगा, क्वेश्चन ये क्लियर कहेगा कि इतने साल में इतना गुना हो जाता है तो इतने साल में इतना गुना हो जाएगा, मतलब यही चीज आपको टाइम पूछेगा। ठीक है, ध्यान देना है कि क्या करेंगे, टाइम 15 साल 2 गुना, एक तरफ टाइम लिखेंगे एक तरफ गुना लिखेंगे, टाइम 2 गुना, दूसरा टाइम तो पता करना है 8 गुने की बात, तो 8 जो आएगा वो पहले वाले गुने के फैक्टर में टूटेगा, 100% श्योरली टूटेगा। तो तोड़ लेंगे, जितनी बार में टूटेगा उतने बार को गुणा करना है। ये नंबर्स, क्योंकि नंबर्स को मैं फैक्टर करने का सिर्फ यही मतलब है कि कितनी बार 2 आता है, जितनी बार आएगा उतना गुना कर देंगे। 3 बार आया तो 3 से गुणा कर दिया, 15 तिया 45। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 15 साल में वो धन कितना हो जाएगा, 8 गुना। जस्ट इसी टाइप के दूसरे भी सवाल हैं, कई सवाल मैं इसको लगाऊंगा ताकि आपको एकदम फंडामेंटल क्लियर हो जाए। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि, मतलब तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 3 गुनी हो कितने वर्ष में हो, सॉरी 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। वही चीज है ना, 100%। टाइम दिया है और गुना दिया है, टाइम और गुना हमको दे रखा है। सवाल में सीधे कहा कि 3 वर्ष में 3 गुना, 3 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष में 9 गुना। देखिए दिख रहा है ना, 3 के फैक्टर में टूटेगा, 3 इंटू 3, 3 त्रिक 9, कितनी बार, 2 बार आया, 2 टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो जितने टाइम्स आएंगे उतने बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये चीज उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूनी 6 ईयर, 3 दूनी 6 ये साल हो जाएंगे। ठीक है, एकदम हूबहू उसी तरह सवाल लगाया मैंने, कोई चेंजेस नहीं, बस वहां पे 2 था तो 2 के फैक्टर में था, 3 था तो 3 के फैक्टर में होगा, जैसे भी हो। 4 होता तो 4 के फैक्टर में होता, 5 होता तो 5 के फैक्टर में होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। वैसे 2 हो 3 ही के फैक्टर में ही आते हैं क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 200 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, देखिए 2 वर्ष में, अब ये सवाल जो लिखा है, ये सवाल कह रहा है 200 रुपए मूलधन है P, और 2 साल में कितना हो जा रहा है, 4000 हो जा रहा है। 2 साल में 4000 हो रहा है, तो यही कितने साल में, कितने साल में यही अमाउंट, मतलब 2000 ही 8000 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा, ध्यान से पढ़िएगा आप क्वेश्चन को। सवाल में कहा कि 2 साल में 2000 रुपया जो धन था वो 4000 हो रहा है, तो वो कितने साल में यही 2000 रुपया 8000 रुपए हो जाएंगे। सवाल आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल मेथड से कैसे लगेगा, ये वही चीज लिखा हुआ है, खाली हमको सवाल में देखिए 2 साल टाइम, 2 साल में कितना यन, देखिए 2000 4000 कई गुना, 2 गुना, क्लियर है। कितने साल में 2000 का 8000 हो जाना, मतलब 4 गुना, क्लियर है ना। 2 साल में 2 गुना, तो कितने साल में 4 गुना। तो 2 का क्या करना है, 2 बार फैक्टर होगा, इसी के टर्म्स में टूटेगा। 4 को 2 के ही टर्म में टूटना, और टूटेगा भी, ध्यान रखेंगे। तो कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 टाइम्स आए, तो जितनी बार आए उतनी बार को हम गुणा कर देते हैं 2 से। तो 2 दूनी 4 ईयर, सॉरी 2 नहीं 4 साल में, 4 साल में वो क्या हो, जितनी बार जो टाइम्स आएगा उस टाइम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार हुआ तो 3 से मल्टीप्लाई, 2 बार हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए इसके भी नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर, ठीक है, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपनी
1.4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या थी। देखिए सवाल एकदम बदल गया, उसी ही पैटर्न में चल रहे हैं। अभी तक 2 वर्ष कितने गुना, तो कितने वर्ष में इतना गुना। इस बार पूछा है कि अगर 2 वर्ष में, टाइम दिया है 2 वर्ष में n बराबर 1.44 गुना हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे और सवाल के तरीके पर विशेष करके ध्यान देंगे। टाइम दिया है कितना, 2 साल, n बराबर कितना दिया है 1.44 गुना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये पता करना है। हम क्या करते हैं, इस गुने को कंसीडर करेंगे। आप एक बात दिमाग में हमेशा रखिएगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो n 1.44 ले लिया, पॉइंट हटाएंगे जब आप, तो ये क्या बन जाएगा, अपान 100 हो जाएगा। तो ये हो गया 144 अपान 100। अब एक बात मैं बता दूं, टाइम हमेशा पावर ही तो चढ़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में जो टाइम होता है ये पावर t ही तो लिखा जाता था, तो ये मतलब पावर कितना आएगा 2। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये नंबर दिया है वो किसी ना किसी का पावर है। अब चेक करेंगे किसका पावर है, तो देखिए ये 12 का घाते 2 है, 12 का स्क्वायर है, और ये 10 का स्क्वायर है। ध्यान से समझ लेंगे, ये 12 का स्क्वायर है, 12 के घाते 2 बराबर होता है, और ये 10 के घाते 2, सिंपल है। तो इसका मतलब घाते 2, तो टाइम तो कंसीडर हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, 12/10। तो 10 मूलधन था और हो गया 12, तो 10 से 12 होने में किसका इफेक्ट है, 2 का। 2 ही बढ़ रहा है, तो ये 2 कितना परसेंट है यही निकाल लेंगे और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। 10 से काटा मैंने, 10 बचा, 10 दूना 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया। बाद में देंगे जो भी गुना दिया होता है उसमें डेसिमल हटा करके उसको कट पिट करते हैं। फिर जो टाइम होगा वो टाइम आपको ये बताएगा कि ये स्क्वायर किसी का स्क्वायर है या क्यूब है। जबकि यहां टाइम 2 था तो कंफर्म था ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर था, 144, 12 का स्क्वायर होता है और 100 10 का स्क्वायर होता है, तो 112/10 का स्क्वायर हो गया। अब टाइम तो कट ही गया, अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा अंदर ही तो होता है, 1 + r/100 ये तो होता है रेट अंदर, तो अंदर वाले से ही रेट निकलेगा। तो हमने बाहर की चीज हटा दी। अब 10/12। अब हमने क्या किया, 100 में से कितना ज्यादा, जो 10 था 10 के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा था ये पता करना। जितना ज्यादा हो वही कितना परसेंट है पता करना है। तो 10 से ये 12 हो गया था, तो मतलब 10 से 12 हो गया था, तो कितना ज्यादा था, 2 ज्यादा था। तो 10 से 2 ज्यादा था, तो वो 2 जो है वो 10 का कितना परसेंट होगा ये निकाला। तो 2 10 का कितना परसेंट है, 2/10 × 100, तो 20% आ गया। बहुत सिंपल सा तरीका है, एकदम नॉर्मली से सवाल लगने, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई फार्मूले पे नहीं जाना है, एकदम ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कह रहा है यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, अब यहां टाइम बराबर दिया 3 वर्ष, इतना गुना हो जाता है, 3 सही 3/8 गुना हो जाता है, तो ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही सेम सवाल है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। इसी को ले लेते हैं, इसको थोड़ा लिख देखिए, थोड़ा फ्रैक्शनल लिखा हुआ है, उसमें डेसिमल था तो डेसिमल नीचे हटाते थे, इसमें डेसिमल वाला खेल ही नहीं है। तो जैसे वैसे 8 त्रिक 24 होती, 27/8 ले लीजिए, n बराबर 27/8। अच्छा टाइम कितना दिया, 3 साल, 3, तो इसका मतलब ये किसी ना किसी का क्या बन रहा है, क्यूब। तो 27 किसका बन रहा है, 3 का, और 8 किसका बन रहा है, 2 का। भाई 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है 8, तो इसका मतलब ये हो गया 3/2 के घाते 3। अब ये 3 तो कैंसिल आउट हो गया, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला अंदर से, तो 3/2। तो 2 से 2 से कितना हो रहा है, 3, तो 2 से 3 होने में किसका इफेक्ट है, 1 का। तो यही 1 जो है वो 2 का कितना परसेंट है यही निकाल लेते हैं, तो 2 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया भैया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम हूबहू पहले सवाल की तरह मैंने इसको लगाया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।